स्वागत है दोस्तों स्किल टू सक्सेस में। और आज हम परसेंटेज का टाइप 4 करने जा रहे हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव करने जा रहे हैं। पिछले 3 क्लासेस में आपने देखा कि 3 अलग अलग टाइप हुए थे, ठीक है। सो रोज़ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और आप इस क्वेश्चन को करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के किसी भी परसेंटेज को हल कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे प्रोसीड करते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो अगर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं चैनल को, सो आप इस दिए हुए नंबर पे पेटीएम या फिर आप यूपीआई से 4 से 5 रुपये आप पे कर सकते हैं, जिससे डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो पाए, ठीक है। तो लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज का आधार यानी कि बेस 33/1/3% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई जो है 16/2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें एरिया ज्ञात करना है अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसके बेस और हाइट में। यानी कि कहने का मतलब है एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगर उसका बेस यानी आधार ये जो था A और ये जो हाइट थी H, तो ये दोनों इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंक्रीज हो गया तो ये H प्लस ऑफ हाइट 16/2/3 हो गया और इसका लेंथ, इसकी जो आधार है वो 1 प्लस ऑफ 33/1/3% हो गई, ठीक है दोस्तों। तो यही है। तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल ले लेते हैं, ओरिजिनल, और यहाँ पे न्यू ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे एरिया का आप जानते हैं क्या होता है, लेंथ, और ये होता है ब्रेथ। एरिया इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम जानते हैं एरिया इंटू क्या होता है, इक्वल टू लेंथ और इंटू ऑफ ब्रेथ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे 33/1/3% क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/3, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ओरिजिनल 3 था, सो ये बढ़ गया तो ये 4 हो गया और ऊंचाई कम हो गई। 16/2/3 कितना होता है, वो 1/6, ठीक है। ये 1/3 होता है और ये 1/6 होता है, तो 6 में से ये क्या हो गया, ये 5 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो दोस्तों हम इसे अब कर सकते हैं, ठीक है। कट्टम कटाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से गया, यहाँ पे 3 से गया, यानी आ गया यहाँ 9 और यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। सो अब क्या आ गया इसका, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1/9 इंटू ऑफ 100, ठीक है। सो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11/9% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा इसी तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी टाइप का कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन कम करने में आसानी हो, प्रैक्टिस कर सके। तो चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है इस प्रकार है, वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बढ़ा है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमें जो स्क्वायर है वो 32.25% बढ़ गया है, तो हमें उसका प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक की से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं आज क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं इसको। तो मान लेते हैं ये ओरिजिनल इसका कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, ठीक है। 100 के बाद ये
32 बढ़ा तो यानी कि 132.25 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर है ओरिजिनल था ये, ठीक है, ओरिजिनल एंड दिस इज न्यू, ठीक है। सो स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या एरिया होता है, एरिया होता है a इंटू ऑफ ए डेट इज ए स्क्वायर। सो हमें अगर पर पार्ट का पता करना प्रतिशत वृद्धि कितना होगा भुजा का, यानी कि हमें भुजा मतलब साइड का, हमें साइड पता करनी है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर इसको पॉइंट को हटाते तो ये कितना हो जाएगा 10000013225, ठीक है। सो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमें भुजा पता चल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो स्क्वायर रूट ले लिया तो इसका क्या आ जाएगा, इसका तो हमें पता है 100 आ जाएगा, मगर इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 है तो इस 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 आएगा, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं 132 मिनिमम किस में आएगा 132 अगर देखा जाए तो ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 से कम है यानी कि 11 होगा, 11 121 तो 115 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 115 इसका आ गया, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे हम प्रतिशत वृद्धि देख लेते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 15, ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल का इंटू ऑफ 100%। सो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे ये कटा तो 15% हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने बताया, दोनों को प्रैक्टिस करें इस टाइप को, आज जितने भी आपके पास कोई सी भी बुक हो, और इसको प्रैक्टिस करके नेक्स्ट हम कल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।